बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, साइबर जो है दुनिया का एक ऐसा पोशीदा कोना जहाँ एक क्लिक से मुल्क के जो दिफाई राज हैं वो भी नीलाम कर दिए जाते हैं। जुलाई 2026 की एक खामोश रात है जब इंटरनेट की सबसे बड़ी कह सकते हैं तारीकी गली यानी कि डार्क वेब में एक ऐसा धमाका हुआ है, यानी कि एक बदनाम ज़माना हैकर ग्रुप जिसे वर्ल्ड लीक्स दुनिया के सामने एक ऐसा डेटा फूल रखता है जिसे नई दिल्ली से लेकर जो आलमी जोहरी इदारे हैं वहाँ तक खलबली मचा दी है। ये डाटा किसी आम कंपनी का नहीं है बल्कि भारत के सबसे बड़े और सबसे जो कह सकते हैं कि जदीद एटमी बिजली घर कंदोकलम के जिगर का टुकड़ा समझा जाता है। उन 19,000 से ज़ायद जो है इंतहाई हसास फाइलें और सिक्योरिटी के बड़े बड़े दावों के मुंह पर एक कह सकते हैं कि जोरदार तमाचा बनकर इंटरनेट की दुनिया पर बिखर गई हैं। पहली नज़र में भारतीय सरकार ने हमेशा की तरह जो है शतरमुर्ग की तरह जिस तरह वो रेत में सर छुपाने की कोशिश करता है, उनकी जानिब से भी ऐसा किया गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पैरों तले से ऐसा लगता है कि ज़मीन उनके निकल गई। हैकर्स ने जिस डाटा को चोरी किया वो भारत का सबसे बड़ा जो सरमायादार वहाँ पर कहे जाते हैं जो कि अनिल अंबानी, उसके रिलायंस ग्रुप के सर्वर से चुराया गया है। और इस स्टोरी में क्या कुछ पब्लिक हुआ है और ज़रा इस होलनाक फ़हरिस्त पर भी हम गौर करेंगे। अगर इस फ़हरिस्त के ऊपर हम गौर करें तो उसमें सबसे पहले है कि कूलिंग और जो वेंटिलेशन सिस्टम है उसके नक्शे, जो कि रिएक्टर को ठंडा रखने वाला निज़ाम था, वो भी सबके सामने अफ़शा हो चुका है। अगर ये निज़ाम जो है काम करना छोड़ दे तो एटमी रिएक्टर पिघल सकता है और उसमें हादसा भी हो सकता है। मुश्तरका कंट्रोल रूम का नक्शा, यानी कि ये वाज़ह हो गया है कि प्लांट को चलाने वाले जो ऑपरेटर हैं वो कहाँ पर बैठते हैं, उनका दाखिली और खारजी रास्ता है वो कौन सा है। इसके अलावा सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स की तफसीलात ये मालूम हो गया है कि प्लांट के पुर्जे जो है कौन सी कंपनियां सप्लाई करती हैं, जिससे दुश्मन जो है अब इन कंपनियों को हैक करके नकली या खराब पुर्जे प्लांट के अंदर पहुंचा सकते हैं। इस हवाले से जो दुनिया के मोतबर तरीन अदारा यानी कि जिसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के सीनियर डायरेक्टर निकोलस रुथ जो हैं उनकी जानिब से राइटर से गुफ्तगू की है और उन्होंने एक बात वाज़ा कर दी है कि डाटा चोरी प्लांट की जो सिक्योरिटी के लिए एक इंतहाई संगीन खतरा है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो फाइलें हैं किसी भी दुश्मन को ये आसानी से समझा सकती हैं कि जो प्लांट है इसके मुआवन निज़ाम कैसे काम करता है और इस तक पहुँचने के लिए किन सिस्टम्स और सप्लायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो खतरा है ये सिर्फ वर्चुअल नहीं है बल्कि मुस्तकबिल में कह सकते हैं कि किसी बड़े दहशतगर्द हमले का संग बुनियाद भी बन सकता है। ये वाकया कोई अचानक पेश आने वाला हादसा नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एकदम से अचानक से हादसा पेश आ गया है, तो नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये भारत की इस खोखली सिक्योरिटी की अक्कासी कर रहा है कि जिसका ढिंडोरा पूरी दुनिया में भारत पीटता रहता है। मोदी हुकूमत डिजिटल इंडिया का राग लापती रहती है कि जो हमारा जो इंडिया है वो डिजिटल है, लेकिन अपने एटमी असासों को भी हैकर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया। खुद रिलायंस के डाटा होस्ट यानी कि यूटा ने भी तस्लीम किया कि 29 मई को सर्वर पर मशकूक सरगर्मियां देखी गई थी, लेकिन एक माह तक जो है मोदी सरकार ने उसको छुपा के रखा। साइबर सिक्योरिटी का जो आलमी इदारा है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में जो चोरी होने वाले डाटा चोरी होता है जिन मुल्कों से, और वो जो मुल्क मुतासिर होते हैं, भारत उन ममालिक में तीसरे नंबर पे तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है, जहां सिर्फ एक साल के दौरान 2 करोड़ 89 लाख से ज्यादा डिजिटल अकाउंट्स हैक किए जा चुके हैं। और इससे भी ज्यादा खौफनाक इंकशाफ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी फर्म की रिपोर्ट में किया गया, जिसके मुताबिक भारत में काम करने वाली तकरीबन 73% तंजीमें और इदारे इस बात से भी बेखबर हैं कि उन पर किसी किस्म का साइबर हमला हुआ है या नहीं हुआ, वो उनको ये बात भी मालूम नहीं है। 57% से ज्यादा इदारों के पास बुनियादी साइबर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम भी मौजूद नहीं है। कैसी सितम ज़रीफी है कि भारत जैसा मुल्क जो कि अपने पड़ोसियों वैसे तो और बहुत सारे पड़ोसी भी उनसे मुतासिर हैं, लेकिन बिलखसूस अगर हम बात करें हम अपने पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करता रहता है और और पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है उसको हवा देने में भी कह सकते हैं कि सरे फहरिस्त है। और आलिम फोरम्स पर वो अपने आप को खुद को एक बहुत ही कह सकते हैं कि सुपर पावर पेश करता है कि दुनिया में वो ही जैसे अमन का अलमदार है। लेकिन ये तो दुनिया हकीकत से बिल्कुल आशना हो चुकी है कि किस तरह से मोदी सरकार जो है दीगर ममालिक में प्रॉक्सी वार का एक सिलसिला जो है उन्होंने खोल के रखा हुआ है। लेकिन जब उनके अपने मुल्क की बात होती है तो यही वाली बात है कि वो अपने मुल्क में हैकर्स के हाथों खिलौना बन जाते हैं। दुनिया को मोदी सरकार ये तासुर देती है कि वो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक नाकाबिल तस्खीर किला है, लेकिन हकीकत ये है कि उसका अपना जो न्यूक्लियर पावर हाउस है वो एक प्राइवेट ठेकेदार की गफलत की वजह से आज सबके सामने खड़ा है। और ये जो है ये दूसरी बार है कि ये जो प्लांट है निशाना बन रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे ये अभी जिस रॉयटर की रिपोर्ट आई है, तो नहीं, इससे पहले भी सन 2019 में, जी, सन 2019 में भी यहाँ पर हमला हुआ था। भारत दूसरों को गिराने की फिक्र में ये भी भूल गया कि उसकी अपनी जो बुनियादें हैं उसको जो दीमक की तरह वो चाट चुकी हैं। पाकिस्तान दुनिया में ये चीज़
पहले भी बोलता आया है, और लेकिन अब ये चीज़ें दुनिया के सामने साबित हो गई है कि भारत के जोहरी असासे जो हैं कितने गैर महफूज हाथों में हैं। भारत हमेशा पाकिस्तान के एटमी साजों के ऊपर सवाल उठाता रहता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुनिया भी ये देख रही है कि किसका एटमी निज़ाम जो है हैकर्स की जद में है। ये जो न्यूक्लियर प्लांट है कंदोकलम, इसकी फाइलें अब इंटरनेट के अंधेरों में सफ़र कर रही हैं। 19,000 फाइलें, ये कह सकते हैं कि 19,000 एक बहुत बड़ी तादाद होती है। फाइलों का ये जिन अब कभी भी बोतल में बंद नहीं हो सकता, क्योंकि 19,000 फाइलें मतलब उसको अरेंज करना ये काफ़ी मुश्किल होता है। रिलायंस ने अभी तक जो खामोशी इख्तियार कर रखी है कि आखिर किस हद तक ये नुकसानदेह हो सकता है, क्या इन फाइलों को हासिल करने वाले गुमनाम जो खरीदार हैं आने वाले वक्त में भारत की सबसे बड़े जो एटमी बिजली घर को मफलूज कर देंगे, क्या अगला हमला सिर्फ डेटा की चोरी होगा या तमिलनाडु के साहिल पर एक ऐसा एटमी धमाका रोनुमा होगा जो कि खत्ते के जोग्राफिया को भी बदल के रख देगा। ये एक ऐसा सवाल है जो कि कह सकते हैं कि सवालिया निशान है, जिसका जवाब जो है आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात तय है कि सिक्योरिटी की जंग में पहली गलती ही आखिरी गलती साबित होती है। तो और ये जो है मोदी सरकार की पहली गलती नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि जो इंडिया है उसको सोचना चाहिए कि वो तीसरा बड़ा मुल्क है जो कि साइबर सिक्योरिटी के हमलों की वजह से मुतासिर हो रहा है। तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर है कि आप अपने मुल्क में भी देखें।